Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Study of English Literature. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. तो जैसे कि आजकल बैचलर्स ऑफ आर्ट्स वालों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके सिलेबस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई जाए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी है द किलर्स, जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी है। ये 1927 में इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन में पब्लिश करवाई गई। इसकी सेटिंग है समिट शिकागो में। ये शिकागो का एक कस्बा है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है और ये फुल ऑफ सस्पेंस और हॉरिफिक स्टोरी है। अब हम इस राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे की बायोग्राफी पढ़ेंगे। ही वॉज बोर्न इन 21 जुलाई 1899 इन US. He was an American novelist, short story writer, journalist, and sportsman. He produced most of his work between the mid-1920s and the mid-1950s. इन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स 1920s और 1950s के मिड्स में लिखे। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1954. फिर इन्होंने 7 नॉवेल्स, 6 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस और 2 नॉन फिक्शन वर्क्स पब्लिश करवाए। He was died in 2 July 1961 in age of 61 in US. तो अब हम इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है निक एडम्स का। ये एक यंग मैन है और ये एक काउंटर क्लर्क है हेनरी लंच रूम रेस्टोरेंट का। ये बहुत केयरिंग है, लोगों की बहुत केयर करता है। और इस शॉर्ट स्टोरी के लास्ट में ना ये ऑल एंडरसन के घर जाता है उसको बताने के लिए कि 2 किलर्स तुम्हें मारने के लिए आए थे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास ऑल का। ऑल इज़ द हार्ड किलर फ्रॉम शिकागो। ये किलर है जो हेनरी के लंच रूम में ऑल एंडरसन को मारने आए थे। ये एक छोटे कद का वाइट मैन है। इसने एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ है जो कि टाइट है, और इसने एक हैट पहना हुआ है, सिल्क मफलर लिया हुआ है, इसने ग्लव्स पहने हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मैक्स का। ये अनदर किलर है। जो 2 किलर्स आए थे ना, ये दूसरे वाला किलर है, इसका नाम मैक्स है और ये ऑल का पार्टनर है और इसकी सेम ड्रेसिंग है ऑल के साथ। ये दोनों भाई लगते हैं लेकिन ये भाई नहीं है, ये दोनों किलर्स हैं, क्राइम पार्टनर्स हैं, लेकिन इनकी ड्रेसिंग एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। अगला कैरेक्टर हमारे पास जॉर्ज का है। ये हेनरी लंच रूम का एक वेटर है जो ऑल एंड मैक्स का ऑर्डर लेता है और जब खाना तैयार हो जाता है तो वो इनको ला के सर्व कर देता है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है हमारे पास ऑल एंडरसन का। ऑल एंडरसन एक स्वीडिश बॉक्सर है। ये हैवी वेटेड है, जेंटलमैन है, बहुत ही नाइस पर्सन है। इसको मारने के लिए वो दोनों किलर आए थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है सैम का, जो कि कुक है हेनरी लंच रूम में। क्योंकि ये कुक है तो इसने अप्रैल पहना होता है और ये लोगों के लिए खाना बनाता है, अक्सर औकात ये सर्व भी कर देता है। ये मैंने कैरेक्टर्स का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप इसको लेंथ में पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं बाद में शेयर कर दूँगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। द किलर स्टोरी एक बॉक्सर ऑल एंडरसन की मर्डर के अबाउट है। इसका मर्डर करने के लिए किसी को पैसे दिए गए हैं और उन किलर्स के नाम हैं, एक का नाम ऑल और दूसरे का नाम मैक्स है। ये दोनों बाय फेस तो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन इनकी ड्रेसिंग बहुत सिमिलर है। दोनों ने टाइट ओवरकोट पहने हुए हैं और वो एक दिन ना हेनरी के लंच रूम, रेस्टोरेंट का नाम है हेनरी का लंच रूम, वहाँ आते हैं। हेनरी का जो लंच रूम है ना वो अमेरिका की रियासत शिकागो में है। हेनरी के लंच रूम में दोनों कातिल अचानक से अंदर आ जाते हैं। उस लंच रूम का एक वेटर होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। उसको ये कहते हैं कि हमें सारा खाना, मतलब हमें लंच दिया जाए, लेकिन उस टाइम शाम के 5 बजे होते हैं तो उस टाइम वहाँ लंच नहीं होता क्योंकि वो टी टाइम होता है। इस पे वो दोनों किलर्स बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनको बहुत गुस्से से बोलते हैं, लेकिन बेसूद क्योंकि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, लंच ख़त्म हो गया होता है। फिर उनको पिग मीट और एग सैंडविचेस ही खाने पड़ते हैं। फिर वो लोग उस रेस्टोरेंट के कुक और वेटर को बताते हैं कि हम ऑल एंडरसन का ना मर्डर करने आए हैं। वो उसको कहते हैं कि हमें उससे कोई मसला नहीं है, ज़ाती कोई हमारा मामला नहीं है, लेकिन हम अपने एक दोस्त को खुश करने के लिए ना उसका मर्डर करने आए हैं। ये सुन के कुक और वेटर बहुत ही हैरान होते हैं कि ये किसी को खुश करने के लिए किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं। अब वहाँ का जो काउंटर क्लर्क है निक एडम्स उसका नाम है, वो अपने काउंटर के दूसरे साइड पे खड़ा था और उसके सामने ये बातें कर रहे हैं कि बहुत मायूसी भरी बातें कर रहे हैं कि आज उनका शिकार नहीं आया, मतलब आज वहाँ ऑल एंडरसन खाना नहीं खाने आया। फिर उसके बाद वो होटल के वेटर जॉर्ज और मुलाजिम निक और जो कुक है ना उनके साथ बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। फिर वो निक और जो कुक है ना उसको किचन में बंद कर देते हैं।
उनके मुंह में कपड़ा दे के उनको बांध देते हैं और वो जॉर्ज को कहते हैं कि कोई भी कस्टमर अब अंदर ना आए, अगर आए तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। उनकी इस हरकत की वजह से वहाँ होटल का माहौल बहुत ही खौफजदा और दहशतज़दा हो गया होता है। कुछ ही देर बाद ना वो वापस चले जाते हैं। जब वो होटल से बाहर जाते हैं ना तो काफ़ी देर तक ना होटल का ऐसा ही माहौल रहता है, दहशत में सारे लोग बैठे होते हैं। उन किलर्स के जाने के बाद जो काउंटर क्लर्क निक था ना, वो किचन में जाता है और उन दोनों को आज़ाद कर देता है। मतलब उन्होंने एक मुलाजिम और कुक को रस्सियों से बांधा होता है ना, तो वो उनको खोल देता है। वो दोनों बहुत डरे होते हैं और खौफजदा होते हैं। फिर जॉर्ज उनको बताता है कि वो दोनों किलर्स थे और वो बॉक्सर ऑल एंडरसन को ना मर्डर करना चाहते थे। फिर निक और जॉर्ज सोचते हैं कि हमें ना ऑल एंडरसन को बता देना चाहिए कि तुम अपना बचाव कर लो, तुम्हें कुछ लोग मारने के लिए आ रहे हैं। फिर निक उस बॉक्सर ऑल एंडरसन के घर जाता है और उसको जाके बताता है, क्योंकि वो हेनरी के लंच रूम से थोड़ा ही दूर उसका घर होता है और वो डेली वहाँ आता है। उस दिन वो आया नहीं था, उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो वहाँ नहीं आया। फिर निक उसके घर जाता है उसको बताने के लिए। वो उसको तफसील से बताता है कि आज क्या क्या हुआ है, सारा माजरा उसको सुनाता है। लेकिन ऑल एंडरसन उसकी बात पे कोई तवज्जो ही नहीं देता। निक उसको कहता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ करो, लेकिन एंडरसन उसे बताता है कि वो सारी उम्र अपने आप को बचाने के लिए भागता रहा, दौड़ता रहा। अब वो अपनी जान नहीं बचाना चाहता। अब जिसने उसका मर्डर करना है ना, वो कर ही दे। इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला सवाल है मेरे पास, व्हाई डू द किलर्स एंटर इनटू द हेनरीज लंच रूम? व्हाई डू ऑल एंड मैक्स वांट टू किल ऑल एंडरसन? एंड हु आर द किलर्स? डिस्कस द नेचर ऑफ देयर एंट्रेंस इनटू द ईटिंग हाउस। और द किलर्स इज अ स्टोरी अबाउट एनोनिमस पीपल, नियरली एनोनिमस सेटिंग। इसका आंसर नीचे शेयर कर दिया, आप उसको रीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स इन द हेनरीज लंच रूम इन द प्रेजेंस ऑफ टू किलर्स? और हाउ डू द टू किलर्स बिहेव इन द रेस्टोरेंट? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ निक? व्हाट इज़ द फंक्शन इन द स्टोरी? और राइट अ नोट ऑन द मीटिंग बिटवीन निक एंड ऑल एंडरसन। और डिस्क्राइब ऑल एंडरसन्स रिएक्शन व्हेन निक टेल्स हिम अबाउट द किलर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द किलर्स इज़ अ थ्रिलर और अ क्राइम स्टोरी? और द किलर्स इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड हॉरर? How does Hemingway create suspense in the story The Killers? Though the murder is worse than the act of brutal killing. Fifth question है हमारे पास, write short notes on the character sketch of the following: All, Max, All Anderson and Sam. ये सब क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको समरी समझ आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन के अबाउट आप उसका आंसर उसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन समरी आनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ हमारी वीडियो का होता है दी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।